वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 7 रिवेन्यू। तो अभी तक हमने कॉस्ट के बारे में पढ़ा, हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ा, अब रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेनली रिवेन्यू होता क्या है? रिवेन्यू क्या होता है? जो भी हमने एक तरह से सेल करने पे हमें पैसे जो मिले वो रिवेन्यू है। जो भी पैसे एक प्रोड्यूसर को मिले हैं किसके एक्सचेंज में, मान लो एक बिस्किट मैंने बेचा, इस बिस्किट को बेचने के बाद मुझे 10 रुपये मिले, वो 10 रुपये क्या है? मेरे रिवेन्यू है। इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, एक फॉर्म है जिन्होंने 16,000 का सेल किया, मतलब 100 चेयर बेची। देन द अमाउंट ऑफ 16,000 उन्हें 100 चेयर बेचने के बाद मिला, वो क्या हुआ? रिवेन्यू। तो रिवेन्यू क्या है? वो अमाउंट जो किसी चीज़ को बेचने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। रिवेन्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सॉरी, डेफिनेशन ये है, कंसेप्चुअल चीज़ बताइए कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए। ये हमारी सेल लेवल का के ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालता है, क्योंकि सेल जितनी हम करेंगे उतना ही रेवेन्यू हमारा जनरेट होएगा। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने लिखी है कि जैसे जैसे अगर हम देख रहे हैं किसी भी फॉर्म में या किसी भी अगर हम प्रोडक्शन वगैरह में देखें तो हम एक सेल टारगेट सेट किया जाता है। सेल्समैन वगैरह जो करते हैं एक टारगेट होता है उनका कि इतने सेल करनी ही करनी है। अब ये सेल क्यों टारगेट मतलब करते हैं? ताकि उनका रिवेन्यू अच्छा खासा हो। तो मेन रीज़न सेल का क्या होता है कि रिवेन्यू जनरेट हो, और जितना रिवेन्यू जनरेट होगा उतना ही प्रॉफिट होगा, राइट। तो अब इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे। अब जो रिवेन्यू कंसेप्ट है इसमें भी 3 चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हमने TPMPAP पढ़ा, ACMC पढ़ा, ऐसे TR, AR और MR होता है, यानी कि टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारे पास होती है। जैसे हमने बाकी दोनों में पढ़ा, इसमें भी यही कंसेप्ट है। टोटल रिवेन्यू यानी कि कुल मिला के जितनी भी क्वांटिटी थी जो मैंने बेची और मल्टीप्लाई बाय एक का कितना प्राइस था, वो टोटल रिवेन्यू। ठीक है, वो जैसे कि एक फॉर्म ने 10 चेयर बेची, हर एक चेयर 160 की थी, तो यानी कि रिवेन्यू कितना हो गया? 1600 का रिवेन्यू आ गया, राइट। तो इसी तरीके से टोटल रिवेन्यू मतलब कि सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें बेचने के बाद जब हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितने पैसे हमें मिले कुल टोटल। और एवरेज, ऑन एन एवरेज मैंने एक उसमें कितना कमा लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार होता है कि एक पर्सन को हम सस्ते में दे देते हैं, किसी एक को हम थोड़ा महंगे, मतलब कि वो जैसे कभी कभार होता है कि एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर जो है हमेशा बढ़ा के बताता है पैसे, है ना। एक शॉपकीपर हमेशा पैसे बढ़ा के बताता है। तो मान लो इसने एक जो 50 रुपीज़ की चीज़ थी, एक को ये 100 रुपये कर रहा था, 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपये कर रहा था कि 100 रुपये की है, 100 रुपये की है। अब एक आंटी आई, उन्होंने बहस वगैरह करके, उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके कि मेरे को तो इसे 80 में ही ख़रीदना है, तो उन्होंने बेच दिया। एक लेडीज़ आई, उन्होंने 100 में ही ख़रीद ली। ठीक है, तो कभी कभार एवरेज कम भी हो जाती है, ज़रूरी नहीं कि हम उसी एवरेज में बेच रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज का मतलब होता है कि एक क्वांटिटी ऑन एन एवरेज कितने रुपए की बेची है हमने। एक बहुत सिंपल से जैसे एग्जांपल इन्होंने ले रखा है कि जब जैसे ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया कि 10 चेयर्स अगर हमने बेची 160 की, तो हमारा 1600 का टोटल रिवेन्यू आया। तो एवरेज रिवेन्यू कितना हो जाएगा? टोटल रिवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू 1600 है और क्वांटिटी 10 थी, डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एक चेयर 160 की थी। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक चेयर मैंने 160 की बेची। इससे कभी हो भी सकता है, क्योंकि एवरेज है ना, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी कि एक चेयर इतने की ही थी। एवरेज है तो ये क्या बता रहा है कि अंदाज़न, मतलब मैंने इतने की, राउंड फिगर में इतने का तो एक चेयर बेचा ही बेचा है। इससे कभी कभार कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। तो अब AR एंड द प्राइस आर द सेम, बोलते AR और प्राइस सेम है क्या? ठीक है, AR और प्राइस सेम है क्या, तो ये वो पूछ रहे हैं। तो TR होता है क्वांटिटी इनटू में प्राइस। ठीक है, और
ए आर होता है टी आर अपॉन में क्वांटिटी। अच्छा, जो मैंने तुम्हें चीज़ बताई कि एवरेज कम भी हो सकती है, ज़्यादा, मतलब एक चेयर मैंने ज़्यादा की बेच सकती हूँ, कम की बेच सकती हूँ, ये कंसेप्चुअल चीज़ रियलिटी में होती है। अगर हम बुकिश लैंग्वेज जो इसमें फॉर्मूले के थ्रू अगर हम देख रहे हैं और जो इसमें बात करें, तो इसमें जो प्राइस है वही ए आर होएगा। मतलब हम एक ही प्राइस है हमारा, हम ऊपर नीचे नहीं कर रहे उसको, हम ऊपर नीचे करने हमारा वही प्राइस ही है और उसी पे हम बेच रहे हैं। मतलब वो होता है ना जो लिखा होता है फिक्स्ड प्राइस, प्राइस में हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे, तो वो वाला कंसेप्ट लेके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें काफ़ी सारी अजम्पशंस लेनी पड़ती है, बिकॉज अगर हम अजम्पशंस नहीं लेंगे तो क्या हो सकता है कि हम कम्प्लीटली स्टडी नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। मतलब क्योंकि बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो एकदम से अगर हम एडवांस में चले जाएंगे, सारी कंसेप्ट हम तुम्हें बताने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में एक खिचड़ी बन जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि पहले तो ये बताया, उसके बाद ये कैसे आ गया। ठीक है, तो इसीलिए एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं हम कि फ़िक्स प्राइस है एक कमोडिटी का, और उसके बाद जो हमारा एवरेज है वो भी हमारा प्राइस के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टी आर हमारा क्वांटिटी इनटू प्राइस होता है, कैंसिल आउट करेंगे तो प्राइस के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ए आर कर्व एंड डिमांड कर्व आर सेम। बोलते हैं कि जो ए आर का कर्व है, जो रेवेन्यू का कर्व है, और डिमांड का सेम होता है क्या? जो बायर का डिमांड कर्व है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ बायर, कि एक बायर ने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी अलग अलग प्राइसेस पे। हम और ये भी कह सकते हैं, ये बताता है अलग अलग लेवल्स, जो एवरेज रेवेन्यू के अलग अलग लेवल्स बताता है, जिस पे अलग अलग क्वांटिटीज़ को बेचा जा सकता है, सेलर बेच सकता है अलग अलग क्वांटिटीज़ को। इसीलिए इकोनॉमिक्स में ये कस्टमनरी है कि जो हम रेफ़र करते हैं ए आर कर्व को एक डिमांड कर्व की तरह। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में रेफ़र करते हैं नॉर्मल, जैसे कस्टमर की तरह हम कह सकते हैं कि ए आर कर्व जो है वो डिमांड कर्व की तरह ही है, क्योंकि वो भी एक तरह से ए आर क्या बता रहा है कि अलग अलग लेवल पे हम कितना बेच सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एडिशनल रेवेन्यू, एक और कितना एडिशनल रेवेन्यू हमें मिला है। मान लो मैंने 10 बेचा था तो मुझे 100 रुपये का मिला था रेवेन्यू, अब मैंने 11 बेचा है तो कितने का मेरे को मिलेगा? 110 का। ठीक है, तो ये जो है, अब इनका डिफरेंस अगर मैं लूँ तो ये कितना है? 10। तो यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टी आर ऑफ एन माइनस टी आर ऑफ एन माइनस 1। सेम ही फॉर्मूला रहता है, बस जो हमारे टर्मिनोलॉजीज है सेम अलग अलग हो जाती है। जैसे एम आर एन है, एम आर एन ये 11th वाला आ गया, टी आर एन यानी 11th वाले का टी आर ऑफ एन माइनस 1 यानी कि ऊपर वाला, यानी कि एन माइनस 1 का टी आर, और एन तो हमारा जो भी हमारा नंबर ऑफ़ यूनिट्स और कमोडिटी जो हमने सोल्ड करी। अब जैसे कि हमने टीसी और एमसी के बीच में रिलेशन पढ़ा था कि एक तो ये होता है, दूसरा चेंज वाला आता है कि जिसमें चेंज इन टी सी अपॉन में चेंज इन आउटपुट होता है, वैसे ही हमारा चेंज इन टी आर अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड आ जाता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्वांटिटी 11 की बजाय 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसीलिए दो फॉर्मूले, एक ये वाला फॉर्मूला हम जब लगाते हैं जब हमारा 1-1 का गैप ही होता है, और ये वाला फॉर्मूला हम जब कभी भी लगा सकते हैं, जब क्या कभी भी ला सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें सही आंसर देगा ही देगा। और ये जो है हमारा स्लोप भी बताता है, ये क्या है? हमारा स्लोप बताता है कि हमारे जो एम आर की स्लोप है ये है। जैसे एग्जांपल के थ्रू इन्होंने लिया है, इफ़ द टोटल रिवेन्यू, जो टोटल रिवेन्यू मिला 10 चेयर बेचने के बाद इतना मिला और 14 का इतना मिला, तो मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। तो चेंज इन टी आर ऊपर लेते हैं, अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी नीचे लेते हैं। चेंज इन टी आर, टोटल रिवेन्यू 1600 से 2200 हो गया, तो हम माइनस करेंगे 2200 माइनस 1600, तो हमारे पास आ गया 0 0 और 6, तो यहाँ आ गया हमारा 600।
डिवाइड बाय 10 से 14 हो गया तो 4 का डिफरेंस आया, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150, राइट 150 आ गया। तो ये हमारा क्या है MR, राइट। अब TR क्या है, समीशन ऑफ MR, सेम चीज़ जो हमने पहले ही पढ़ी। एक बार अगर फ्लो में पढ़ना शुरू करोगे ना तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि हमने TP में भी ऐसी चीज़ ही पढ़ी है, TC में भी, मतलब कि प्रोडक्शन में भी यही पढ़ा, कॉस्ट में भी यही पढ़ा, रिवेन्यू में भी यही पढ़ रहे हैं, तो हमारा ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन चीज़ों में, बस टर्मिनोलॉजीज़ अलग अलग हो गई है। टोटल प्रोडक्शन था, टोटल हमारा कॉस्ट था, टोटल रिवेन्यू था, फॉर्मूला सबका सेम है, ठीक है, फॉर्मूला वाइज सेम है सब कुछ। इसमें भी वही है, सबमिशन ऑफ MR करेंगे तो TR आ जाएगा। तो यही टेबल बनी हुई है, जैसे क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस दिया हुआ है, रिवेन्यू जो जनरेट हुए हमारे अलग अलग, एवरेज रिवेन्यू दिया हुआ है हमें, निकाल लिया है हमने, और मार्जिनल रिवेन्यू जो हमने माइनस करके निकाला है, राइट। अब ये जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू के इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखा रखा है कि हमारे 3 उसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो टोटल रिवेन्यू, एक एवरेज और मार्जिनल। तो ये एक मतलब एक फार्मूला शीट में तुम लिख सकते हो, फार्मूला शीट जब बना रहे हो या फिर साइड में एक फार्मूलाज लिख सकते हो इनको। वैसे इतनी नीड नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ते ही आ रहे हैं तो हमें माइंड में आ ही गया, एवरेज है तो पता ही है हमें डिवाइड करना है क्वांटिटी से टोटल को, तो काफ़ी इतनी नीड नहीं है। बट हाँ, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है तो पता चल सकता है चीज़ों का। अब रिवेन्यू के रिलेशन क्या है, इन कंसेप्ट के बीच में रिलेशन क्या है। व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट हो जाता है, और ये कब होता है, जब परफेक्ट कंपटीशन है। जब परफेक्ट कंपटीशन है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये हम आगे चैप्टर्स में बात करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। बस एक जर्नल में मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकती हूँ। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे, एक तरह से मान सकते हैं बहुत सारी फर्म्स है, ठीक है, बहुत सारी फर्म्स है जो एक ही प्रोडक्ट बेच रही है। तो जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर है, ठीक है, जो भी प्राइस मार्केट में होगा वो ले लेंगे। और इन परफेक्ट कंपटीशन में होता है हमारा, जिसमें अलग अलग एक तरह से बहुत कम एक तो फर्म्स है और सब अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हेट्रोजीनियस है प्रोडक्टिविटी में, प्रोडक्शन में। और इसमें जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि प्राइस क्या होना चाहिए। तो एक बहुत जनरल सा टॉपिक मैंने तुम्हें बता दिया कि इसके बारे में इन डिटेल हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब प्राइस कांस्टेंट होता है, तो ये कब होता है, जब परफेक्ट कंपटीशन है, तो प्राइस कांस्टेंट हो जाता है। इस सिचुएशन में जो फर्म है उसे एक्सेप्ट करना होएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया है, परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है, जो हम रखेंगे वो ले लेगी प्राइस, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है प्राइस को जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है। यानी कि कोई भी क्वांटिटी है उस कमोडिटी की, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेची जा सकती है, हम उसे ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। और जब प्राइस फॉल होता है विद राइज इन आउटपुट, जैसे आउटपुट बढ़ा प्राइस कम हो गया, ये कब होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। इस सिचुएशन में वो अपनी ही पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि क्या होना चाहिए प्राइस, तो इसीलिए ये अपनी ही पॉलिसी बनाते हैं प्राइस की। हाउएवर इट कैन, वो इंक्रीज़, जैसे सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, प्राइस को कम करके ही कर सकते हैं। सेल इंक्रीज जब भी होगी जब प्राइस कम होएगा। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप इन कंसेप्ट के बीच में, जब प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा और जब प्राइस फॉल हो जाएगा, जब आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। अब रिलेशन बिटवीन AR और MR, जब कांस्टेंट होता है प्राइस तब का क्या रिलेशन होता है, मतलब AR और MR का क्या रिलेशन होएगा जब प्राइस कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट रहा। अब TR क्या होगा हमारा, TR बढ़ता जाएगा, एज यूनिट्स आर सोल्ड, जो हमारी है वो बढ़ेगी, TR भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैं जो प्राइस है उसको ज़्यादा अगर अमाउंट से मल्टीप्लाई करूँगी, ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को अमाउंट आगे भी फर्दर ज़्यादा ही देगा, राइट। और इनका डिफरेंस निकाला तो MR क्या आ गया मेरा, कांस्टेंट आ गया, MR क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब मैं जब डिवाइड करूँगी जब मैं,
तो मेरे को क्या आएगा, प्राइस तो सेम ही है ना। तो हमें तो पता ही है कि इस केस में मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें AR जो है वो प्राइस के इक्वल होता है, तो प्राइस तो सेम ही रहा। कांस्टेंट 5, MR भी सेम हो गया कांस्टेंट। तो यानी कि जब प्राइस कांस्टेंट है तब AR और MR भी कांस्टेंट होंगे और वो ओवरलैप करेंगे, यानी कि वो प्राइस के इक्वल ही हो जाएंगे दोनों, जब प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है। द रिवेन्यू फ्रॉम एवरी एडिशनल MR इज़ इक्वल टू AR। जो भी एडिशनल MR आ रहा है वो हमारा क्या है, AR ही है, इसलिए वो पैरेलल होंगे और कोइंसाइड करेंगे। ठीक है। द डिमांड कर्व जो है हमारा परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, प्राइस हमारा सेम है पर हमारी जो क्वांटिटी सोल्ड है वो बढ़ती जा रही है। तो ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दैट व्हेन अ फर्म इज़ एबल टू सेल मोर, जब वो ज़्यादा आउटपुट सेल करने की कगार पे होती है एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस पे, तब ही AR और MR इक्वल होते हैं एट ऑल लेवल्स, हर एक लेवल पे। ठीक है, जब वो एक पोजीशन पे होती है कि हाँ वो कर सकते हैं। नेक्स्ट TR और MR के बीच में अगर हम देखें, TR और MR के बीच में MR तो सेम है तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही बनेगा। TR देखेंगे तो एक इंक्रीजिंग हमारी लाइन बनेगी, इंक्रीजिंग कर्व बनेगा हमारा। ठीक है, TR इस तरीके से हमारा इंक्रीजिंग में बनेगा क्योंकि हमारा TR तो बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा यूनिट्स बढ़ रहा है, प्राइस सेम ही है तो TR तो बढ़ता जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉजिटिव, मतलब कि इंक्रीज़ होते हुए स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और वो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा क्योंकि उस जब 0 यूनिट सोल्ड है तो रिवेन्यू भी 0 होगा, इसलिए 0 से ही शुरू होगा। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशनशिप ये है कि जब प्राइस कांस्टेंट है, यूनिट सोल्ड बढ़ते जा रहे हैं, तो TR एक इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन बनेगा और MR AR प्राइस के इक्वल होएगा और वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे X के पैरेलल। ठीक है, अब ये जो TR और प्राइस लाइन के बीच में जो हम रिलेशन देख सकते हैं, प्राइस लाइन जो हमारी क्या है, सेम ही है, AR और MR के बीच में इक्वल है। AR MR के इक्वल ही तो है प्राइस, तो ये तो देखा था हमने फर्स्ट वाले में भी, सेकंड में भी यही हुआ, थर्ड में भी यही होगा, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो जब प्राइस कांस्टेंट है हर एक लेवल पे तो ये तो दोनों के इक्वल आ गया। तो जो प्राइस लाइन है वो MR कर्व के इक्वल ही है और TR जो है वो समीशन ऑफ MR होता है। सो जो एरिया है इसके बीच में, ये एरिया है ना, ये TR होगा, सॉरी ज़्यादा ही कर दिया। ये जो एरिया है क्या आएगा, TR होएगा हमारा, क्योंकि MR का जितना भी टोटल होता है वो TR होता है, तो ये हमारा क्या है, TR है। राइट, तो आज हम यहीं तक करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स के नोट्स जो है गूगल क्लासरूम पे डाल दिए, जो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।